शहर कायद कराची से जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शहर कायद में इमारत गिरने का एक और वाक़या। ली मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में मकीनों के दबे होने की इतलात हैं। 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है। अफसोसनाक वाक़या शहर कायद कराची में पेश आया, जहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया यानी जो सदर और बोल्टन मार्केट वगैरह के पास है, ओल्ड सिटी एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक और इमारत गिरी है। इससे कबल भी इसी एरिया में मुतादिद इमारतें गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। और उसके बाद 400 के करीब, मोहसिन से हमारी बात हो रही थी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि 400 के करीब जो इमारतें हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया है कि वो अब रहने के काबिल नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो इमारतें वहीं खड़ी हैं। मोहम्मद मोहसिन, ज़रा बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं, कितने अफराद ज़ख्मी हुए, कितनों को निकाल लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की यहाँ की सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। रेस्क्यू की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो इस इमदादी कार्रवाइयों में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। अब तक सिर्फ 5 लोगों को जो है वो यहाँ से निकाला गया है, तब जबकि दूसरे लोग जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। मलबा काफ़ी होने के बाद जो है वो एहतियात से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि दबे हुए जो नीचे अफराद हैं उनको जख्मी पकड़ जिंदा जो है वो बाहर हिफाजत निकाला जाए। बताया जा रहा है कुछ लोग यहाँ पे, जबकि कुछ कहना है किसी का कि कुछ बच्चे भी जो है वो इस मलबे के तले दबे होने की इत्तलात हैं, जिसके बाद जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो है वो बड़े एहतियात के साथ जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इलाके के हवाले से, तो इतराफ के जो घर हैं आसपास के पीछे के, उन घरों को जो है वो फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है किसी भी नाखुशगवार वाक़े के महफूज रहने के लिए और इंसानी जानों को बचाने के लिए। इन पर गैंजेस पुलिस की काफ़ी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को करीब आने से मना कर रही है ताकि इमदादी सरगर्मियों में किसी भी किस्म के किसी भी हवाले से जो है वो कोई रुकावट पेश ना आ सके और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो लगातार बखूबी सर अंजाम दे सके। 5 अफराद जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, जिन्हें मुंतकिल किया गया, मोहसिन उनकी क्या हालत है? आप बता रहे हैं 5 अफराद, उसके बाद आपने बताया कि 7 अफराद मजीद निकाले गए या टोटल 7 अफराद निकाले गए? ये भी बताइएगा इस बिल्डिंग में कुल कितने अफराद मौजूद थे, कितने ख़ानदान रह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए 4 मंजिला इमारत है जिसमें मुनज़्ज़म हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हर फ्लोर पर जो है वो अलग फैमिली थी। ज़्यादातर लोग जो है वो इस वक्त सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने काम की मसरूफियात के बायस जो है वो घर से बाहर थे। तो अब तक बताया जा रहा है कि 5 अफराद जो है वो जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, उनकी हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन सभी जख्मी भी साथ साथ जो है वो उनको बताया जा रहा है। इस वक्त भी जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं कराची में। मोहसिन, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर सो रहे थे और उस वक्त ये बिल्डिंग गिरी है, तो यहाँ पर कितने अफराद मौजूद थे और जितने मौजूद थे उनमें से कितनों को रेस्क्यू किया गया है? अगर नहीं किया गया, इसका मतलब है वो मलबे तले दबे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर अभी घर का जो भी फर्द है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतराफ के जो रिहायशी हैं, ऐनी साहिबीन हैं, तो वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपनी अपनी फिगर जो है वो बता रहे हैं। तो किसी का कहने का मतलब, कोई कहता है 14 अफराद जो है वो इस बिल्डिंग में थे, कोई कहता है 10 हैं, तो कोई इससे ज्यादा बता रहा है। लेकिन रेस्क्यू ने जब तक कार्रवाई की है उसमें जो है वो 5 अफराद को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया गया है तब तक, जबकि अभी भी इमदादी सिलसिला जारी है और यहाँ पे लोगों के फंसे होने दबे होने के बाद जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो बहुत एहतियात से की जा रही है ताकि लोगों को जो है वो जिंदा और बाहिफाजत निकालने की कोशिश की जाए। जबकि बताया ये भी जा रहा है कि मलबे में कुछ बच्चे भी जो हैं, जो यानी शहीदीन बराबर पड़ोसी जो बताते हैं कि बच्चे भी जो हैं वो घर में रहते थे, उन बच्चों को भी निकालने के लिए जो है वो जिंदा, इसलिए इमदादी कार्रवाई जो बड़े एहतियात के साथ की जा रही हैं और इलाके में किसी को भी जो है वो आने की इस वक्त यहाँ पर इजाजत नहीं है। दूर से जो है वो तमाम जो लोगों के वहाँ से फोटोग्राफ बना रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ इमदादी कार्रवाई में सीपा एडी जबकि 112 के साथ साथ रेंजर्स और पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं।